हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडसेप्स दिसंबर चैलेंज 2021 का प्रॉब्लम वैलीज एंड हिल्स, जो कि डिवीजन 1, 2 एंड 3 तीनों डिवीजन में पूछा गया था। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Valleys and hills. Chef built a binary string S that has exactly n hills and m valleys. क्या बोला गया है कि शेफ ने एक स्ट्रिंग S बिल्ट की है जो कि बाइनरी है, बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या है? इसके सारे एलिमेंट्स 0 या तो 1 होंगे और इस स्ट्रिंग में n हिल्स है और m वैलीज है। ठीक है, एग्जैक्टली। ओके। A hill is an index I where I is between 1 and length of the string such that both its neighbors are strictly smaller than it. That is, s of I minus 1 is less than s of I and s of I plus 1 is less than s of I. फिर hill की definition दी गई है हमें। hill क्या है? कोई भी index I such that I is between 1 and length of the string। यहाँ पे 1 based indexing denote किया है। एंड बोथ इट्स नेबर्स आर स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन इट, मतलब कि s ऑफ i माइनस 1 इज लेस देन s ऑफ i एंड s ऑफ i प्लस 1 इज लेस देन s ऑफ i। अब अगर हमारी स्ट्रिंग बाइनरी है और हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है तो एक ही चीज़ हो सकती है, ये है i माइनस 1 इंडेक्स, ये है i और ये है i प्लस 1 इंडेक्स। तो ये 1 होगा और ये दोनों 0 होंगे, तभी ये हिल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो s ऑफ i माइनस 1 इज लेस देन s ऑफ i, s ऑफ i प्लस 1 इज लेस देन s ऑफ i, तब जाके हम ith इंडेक्स को क्या बोलेंगे? हिल बोलेंगे। ठीक है, और बाइनरी है तो हम ये एक कंडीशन ही कर सकते हैं। ओके। A valley is any index I where I is between 1 and length of the string such that both its neighbors are strictly larger than it. That is, s of i minus 1 is greater than s of I and s of I plus 1 is greater than s of I. ठीक है, अब वैली की डेफिनेशन दी गई है। क्या है? कोई भी इंडेक्स i where I is between 1 and length of the string and both its neighbors are strictly greater than itself. So s of i minus 1 is greater than s of I, s of i plus 1 is greater than s of I। और बाइनरी स्ट्रिंग में ये कब पॉसिबल होगा? अगर ये i माइनस 1 है, ये i है, ये i प्लस 1 है, तो ये अगर 1 0 1 होगा तभी दोनों नेबर्स इससे बड़े होंगे और इसको हम वैली कहेंगे। ठीक है, अगर मैं 0 को यहाँ पे डिनोट करूँ और 1 को यहाँ पे डिनोट करूँ, ठीक है, तो मान लो पहला पॉइंट है 0, फिर है 1, फिर है 0, फिर वापस 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो ये हिल जैसा लग रहा है, बिकॉज बोथ इट्स नेबर्स आर स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन इट। दिस इज हिल, दिस इज हिल, दिस इज नॉट हिल। ठीक है, इसका एक ही नेबर इससे छोटा है, राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट ही नहीं है। आई इंडेक्स 1 और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बीच में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स नहीं हो सकता। सिमिलरली ये वॉली नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसके दोनों नेबर्स इससे बड़े नहीं है। ये बड़ा है लेकिन ये इक्वल है। सिमिलरली ये भी वॉली नहीं है। हाँ, ये वॉली है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों नेबर्स इससे बड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये हिल दिख जाएगा और ये वॉली दिख जाएगा। Chef thinks that his string S is of the shortest length among all binary strings with n hills and m valleys. You don't quite trust his words, so to verify his claim, you would like to find the shortest binary string with exactly n hills and m valleys. If there are multiple possible binary strings of the least length satisfying the given condition, you may print any of them. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें n strings n hills और m वैलीज वाली एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली n हिल्स और m वैलीज वाली बाइनरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जो कि लीस्ट लेंथ की हो। उसकी लेंथ जो है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल होनी चाहिए, जो कि लीस्ट लेंथ की हो, मतलब कि उससे कम लेंथ में हम n हिल्स और m वैलीज नहीं यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे किसी भी अरेंजमेंट में, किसी भी अरेंजमेंट ऑफ जीरोज और वंस में। ठीक है, सो हमें n और m दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो हमें इस n और m वैलीज से, n हिल्स और m वैलीज से रिलेटेड स्मॉलेस्ट लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग बतानी है। अब मल्टीपल पॉसिबल हो सकती है तो हमें कोई भी एक प्रिंट करनी है। ठीक है, सो दिस इज गिवन। इनपुट किस तरह से है? पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में है n और m, वेयर n इज द नंबर ऑफ हिल्स वी वांट एंड m इज द नंबर ऑफ वैलीज वी वांट इन आवर बाइनरी स्ट्रिंग। आउटपुट में क्या देना है?
आउटपुट में पहले यहाँ पे मिनिमम लेंथ प्रिंट करनी है जो कि हमारे आउटपुट बाइनरी स्ट्रिंग की होगी, ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग विथ लीस्ट लेंथ विच कैन हैव एग्जैक्टली n हिल्स एंड m वैल्यूज, और फिर नेक्स्ट लाइन में उस बाइनरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। ऐसे 2 लाइंस सभी टेस्ट केसेस के लिए हमें प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दी है, टेस्ट केस की वैल्यू 2500 और 1 के बीच में है, n और m की वैल्यू 500 और 1 के बीच में है, और जो भी आंसर होंगे मतलब कि शॉर्टेस्ट लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली n हिल्स एंड m वैल्यूज, उनका अगर समेशन ले ओवर ऑल द टेस्ट केसेस तो वो 2 × 10⁵ से कम है। अब यहाँ पे 2 डेटा सेट दिए गए हैं। पहले डेटा सेट में बोला है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप शॉर्टेस्ट लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग प्रिंट करो, बट इट शुड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, एंड कुछ और एक कंस्ट्रेंट दिया गया है कि लेंथ शुड बी लेस देन 320। और सेकंड कंस्ट्रेंट जो है सेकंड टेस्ट डेटा, उसमें हमें बोला गया है कि हमें कंपलसरी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग ही प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ पे बाइफर्केट नहीं करेंगे, हम एक ही कोड लिखेंगे विच विल बी द शॉर्टेस्ट लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग हैविंग n हिल्स एंड m वैल्यूज, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें n हिल्स चाहिए बाइनरी स्ट्रिंग में और m वैल्यूज चाहिए, ठीक है। और हिल्स और वैल्यूज की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इंडेक्स i शुड बी बिटवीन 1 एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और हिल के केस में दोनों नंबर्स उससे कम होने चाहिए और वैल्यू के केस में दोनों नंबर्स उससे बड़े होने चाहिए। अब अगर मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए ऑफ द बाइनरी स्ट्रिंग, या तो फिर मिनिमम लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग चाहिए जो कि गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करे, देन आई शुड थिंक ऑफ मेकिंग हिल्स एंड वैल्यूज एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल एंड इन एज स्मॉल लेंथ एज पॉसिबल। तो अगर हम सोचें कि ये कब पॉसिबल होगा, तो ये तब पॉसिबल होगा जब हम ऑल्टरनेट हिल्स एंड वैल्यूज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूँ 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 1 2 और 3 हिल्स आ गए, ठीक है, और 1 और 2 वैल्यूज आ गए, ठीक है, ओके। और इसकी लेंथ क्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ में ही इतना कवर हो गया। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिवली है ना, मतलब देखो सारे इंडेक्सेस जो 1 और फर्स्ट और लास्ट के अलावा जितने भी बीच के सारे इंडेक्सेस है वो हिल्स एंड वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स तो हो ही नहीं सकता। अब ये हिल है, ये वैली है, ये हिल है, ये वैली है, ये हिल है, मतलब वो कुछ ना कुछ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्सेस को यूटिलाइज कर लिया और एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल हिल्स एंड वैलीज को ला दिए, जिससे कि हमारी लेंथ एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, ठीक है। अब मुझे अगर 3 हिल्स और 2 वैलीज चाहिए तो इससे कम में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें स्ट्रिंग को मिनिमाइज करनी है तो हमें ऑल्टरनेटिवली हिल्स एंड वैल्यूज चाहिए होगी, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटिवली करने की ट्राई करेंगे तो वो कम से कम लेंथ में हो जाएगी, ओके। अब सेकंड यहाँ पे जो कंसेप्ट देखने वाला है वो ये है कि हिल्स या तो फिर वैली जो भी हो वो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, ये कुछ हिल या वैली नहीं हो सकता, ये भी हिल या वैली नहीं हो सकता, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो भी हिल्स या वैलीज ज़्यादा है क्वेश्चन में, n अगर m से बड़ा है या तो फिर m n से बड़ा है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे तो थर्ड केस बन जाएगा। तो जो भी ज़्यादा है उसको हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा है उसको उतना पहले ख़त्म कर दो तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 हिल्स है और 2 वैलीज है, तो मैंने इस प्रकार से किया। अगर इसकी जगह मान लो मैं अब फर्स्ट पोजीशन पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर मैं सेकंड पोजीशन पे वैली लाने की ट्राई करूँ और वैली यहाँ पे हिल्स से कम है तो वो कैसे आएगी 1 0 1 आ गई वैली। अब इसको हमें मिनिमम लेंथ चाहिए तो अल्टरनेटिव करते जाएंगे, तो ये हिल हो गया, ठीक है, ये वैली, ये अब देखो 2 वैली खत्म हो गए, ठीक है। तो ये 1 हिल और ये 2 हिल खत्म हो गए, लेकिन हमें 3 हिल्स चाहिए तो यहाँ पे मुझे 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब और 1 हिल चाहिए, लेकिन अब इसको वैली नहीं बना सकते क्योंकि ये फर्स्ट वैली हो गया, ये सेकंड वैली हो गया। अब इसको वैली नहीं बना सकते, इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 नहीं ला सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 ला दूंगा तो 3 वैल्यूज हो जाएंगे, लेकिन अभी भी हिल तो एक बाकी है, ये H1 है, ये H2 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं H ले लूँगा यहाँ पे तो 3 वैल्यूज हो जाएंगे, तो मुझे वैली को रिपीट करना पड़ेगा, आई मीन नॉट वैली बट वैल्यू 0 को रिपीट करना पड़ेगा ताकि ये वैली ना हो।
अब मैं वापस यहाँ पे 1 लूँगा और वापस यहाँ पे 0 लूँगा, जिससे कि ये हिल 3 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे H1 H2 H3 3 हिल मिल गए और वैली 1 और 2 मिली। लेंथ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस केस में लेंथ 9 हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिल की वैल्यू वैली से ज़्यादा थी, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि उसको सबसे पहले ख़त्म करो ताकि स्ट्रिंग की लेंथ एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। तो यहाँ पे हमने सेकंड पोजीशन पे क्या किया, हिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे हमने 2 कंसेप्ट कवर किए। पहला तो कि जितना अगर हमें लेंथ की स्ट्रिंग कम चाहिए तो ऑल्टरनेट हिल्स एंड वैलीज ला दो। अगर इसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ, ये हिल हो गया, ठीक है, ये नीचे मतलब 0 ऊपर मतलब 1, ठीक है, तो ये हिल हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे वैली नहीं लाता, यहाँ पे वापस हिल लाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वापस वैली लाऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, ये H1 ये H2, ठीक है, और ये V1। अब मुझे 2 वैलीज चाहिए, तो ये H3, ठीक है, ये V2, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। तो यहाँ पे भी 3 हिल्स आ गए, 2 वैलीज आ गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेंथ क्या हो गई 9। क्यों? क्योंकि हमने ऑल्टरनेट हिल्स एंड वैलीज को नहीं लिया। हम यहाँ पे हिल है तो इन दोनों प्लेस को वेस्ट क्यों करें? जितना अर्ली पॉसिबल हो सके उतनी कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करवा देंगे तो उतनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी। हमने यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करवाया, इसलिए हमें यहाँ करवाना पड़ा, उसकी वजह से हमारी स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना अल्टरनेट हिल्स वैली ऐसे कोशिश करो जिससे कि लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ कम से कम हो। सेकंड कंसेप्ट क्या हमने देखा कि जिसकी काउंटिंग ज़्यादा है उसको ट्राई करो कि सेकंड इंडेक्स पे वो आ जाए। अगर हिल की काउंटिंग ज़्यादा है तो सेकंड इंडेक्स पे हिल लाने की कोशिश करो, वैली की काउंटिंग ज़्यादा है तो यहाँ पे वैली लाने की कोशिश करो, जिससे कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो पहले ख़त्म होगा, तो दूसरा तो अपने आप उससे पहले ख़त्म हो ही जाएगा। तो हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल होगी। अब थर्ड जो कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखना है वो ये है कि मान लो 5 हिल्स है और 1 वैली है, तो हमें जितना हो सके उतना अल्टरनेटिवली 0 1 0 1 लाने हैं। और सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, हिल आएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमें पहले ख़त्म करना है, क्योंकि उसकी काउंटिंग ज़्यादा है। सो 0 1 0, ठीक है, हिल को मैंने ले लिया। अब वापस मैं 1 लेता हूँ, 0 लेता हूँ, तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये V1 हो गया, 1 वैली और 5 हिल। ठीक है, तो अब मैं वैली वापस नहीं ला सकता, मतलब मैं यहाँ पे वापस हिल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँगा तो ये H3 हो जाएगा, लेकिन ये V2 हो जाएगा। ठीक है, और वैली मुझे 1 ही चाहिए, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अब मैं 1 तो ले नहीं सकता, मतलब 0 डालना पड़ेगा। अब मुझे बोला गया है कि स्ट्रिंग की लेंथ एज मिनिमम एज पॉसिबल होनी चाहिए, तो कितने जीरोस डालोगे? 1 0, क्योंकि मिनिमम 1 तो डालना ही पड़ेगा। अगर मैं सीधा यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो वो इसको वैली क्रिएट कर देगा, जो कि कंडीशन से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मैं 2 0 डालता हूँ, मान लो ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये H3 हो गया। ठीक है, तो ये 3 हिल हो गए, वापस मैं जीरोस डाल दूंगा 2 3, फिर वापस हिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैली क्रिएट नहीं कर रहे, देखो ये भी वैली नहीं है, ये भी वैली नहीं है, ये भी वैली नहीं है, और 3 हिल्स हो गए। सिमिलरली 4th एंड 5th भी हो जाएंगे, बट क्या ये मिनिमम लेंथ है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही 0 रखता, अगर यहाँ पे मैं एक ही 0 रखता हूँ तो भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये भी वैली नहीं है, ये भी वैली नहीं है, ये भी वैली नहीं है, और H3 मिल गया। इसका क्या मतलब कि जब भी हमारे दोनों में से एक का काउंटिंग खत्म हो जाए तो हमें एक एक्स्ट्रा 0 या 1 डालना पड़ेगा टू अवॉइड हिल और वैली। हम ज़्यादा क्यों नहीं डाल रहे? बिकॉज ज़्यादा डालने से स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी अननेसेसरीली, और हमें मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग आउटपुट में देनी है, तो इसलिए हम एक ही डालेंगे। एक तो कम से कम डालना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो 1 हिल है और 3 वैली है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड इंडेक्स पे वैली फॉर्म करनी पड़ेगी। सो 1 0 1, ठीक है, ये वैली फॉर्म हो गई। अब हिल 1 फॉर्म होनी चाहिए, मतलब 0, तो ये वैली 1 फॉर्म हो गई, ये हिल 1 फॉर्म हो गई। अब हिल्स तो खत्म हो गए, लेकिन 2 वैली बाकी है, तो यहाँ पे मैं वापस 1 लूँगा, तो ये V2 बन गया। अब मैं यहाँ पे 0 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि ये फिर हिल बन जाएगा, और हिल 1 ही चाहिए, तो मुझे एक रिडंडेंट 1 डालना पड़ेगा। मैं ज़्यादा भी डाल सकता हूँ, लेकिन मिनिमम लेंथ बोला है तो 1 से ही काम चलाएंगे हम। ठीक है,
सो यहाँ पे 1 डाल दिया। अब यहाँ पे इसको V3 बनाना है तो यहाँ पे वापस 1 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो। सो V1 V2 V3, ठीक है। और ये H1, ये भी H नहीं, ये भी हिल नहीं है, ये भी हिल नहीं है, ये भी हिल नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर एक बार कंक्लूड कर दूं कंसेप्ट को, तो हमें जिसकी काउंटिंग ज़्यादा है उसको सेकंड इंडेक्स पे लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो जितना जल्दी खत्म होगा उतनी स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अल्टरनेट 0s and 1 हम कोशिश करेंगे जब तक हिल एंड वैलीज दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तब तक हम 0s and 1 अल्टरनेट लाएंगे, क्योंकि वो मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हिल्स एंड वैलीज दे देगा। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हिल फॉर्म नहीं होना चाहिए या वैली फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में हम एक 0 या एक 1 रिडंडेंट ऐड कर देंगे। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम करने से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिनिमम रहेगी, ठीक है। और अगर इन दोनों की काउंटिंग सेम है, ठीक है, मान लो 3 3, फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 0 1 0 1 0 1, कितना हो गया? 0 1। ये क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये H1, ये H2, ये H3, ये V1, ये V2, ये V3। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये V1, ये V2, ये V3, ये H1, ये H2, ये H3, ठीक है। तो इस केस में बहुत सिंपल हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी अगर नंबर ऑफ हिल्स एंड वैलीज इक्वल दिया है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कि थोड़ा बहुत अगर डाउट बचा है तो अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So अब यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम 3 केस में सॉल्व करेंगे। अगर पहला केस ये है कि n और m बराबर है, ठीक है, मान लो 3 है, तो हमने क्या देखा था आंसर 0 1 0 1 0 1 0 1, या तो फिर 1 0 1 0 1 0 1 0। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट हिल या वैली की तरफ फॉर्म नहीं कर सकते। तो 3 हिल्स है और 3 वैलीज है, तो ये बीच के 6 एलिमेंट एज अ हिल या तो एज अ वैली ऑल्टरनेटिवली फॉर्म होंगे, और फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स से वो हिल या वैली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हो गया। तो इस केस में हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? 2 × n या तो फिर m + 2, ठीक है। ये क्या है? हिल्स एंड वैलीज जो बीच के है 2n, और ये +2 फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। और आंसर में हम क्या प्रिंट करेंगे? लेंथ जितने टाइम्स 0 एंड 1 को अल्टरनेटिवली प्रिंट करवा दो। स्टार्टिंग 0 से करो या 1 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड केस, अगर n की वैल्यू m से बड़ी है, मतलब कि हिल्स की वैल्यू किससे ज़्यादा है? वैलीज से। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमने क्या देखा था कि सेकंड इंडेक्स पे जो ज़्यादा होगा वो हम लाने की कोशिश करेंगे, और जब तक अल्टरनेटिवली पॉसिबल है तब तक अल्टरनेटिवली 0s and 1 डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट अगर कभी ऐसा पॉइंट आया कि वैलीज हमें और नहीं चाहिए या हिल्स हमें और नहीं चाहिए, तो हम 0s and 1s रिडंडेंट ऐड करेंगे एक एक बार। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हिल्स ज़्यादा है, मतलब सेकंड पोजीशन पे मुझे हिल चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अगर एक आंसर नाम की लिस्ट या वेक्टर ले लूँ, तो इसमें मैं क्या पुश कर दूंगा? पुशबैक 0, आंसर डॉट पुशबैक 1, ठीक है। ये क्या है? मान लो n की वैल्यू है 4 और m की वैल्यू है 2, ठीक है। तो n ज़्यादा है, इसका मतलब सेकंड इंडेक्स पे क्या होना चाहिए? हिल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये सेकंड इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो ये 0 और ये 1। अब अगर m और यहाँ पे n माइनस कर देंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो है वो हमारी हिल है। एंड में हम क्या करेंगे? एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 1 से ऐड हो रहा है, वापस 0 आएगा, तो 0 1 0 क्या हो जाएगा? हिल। तो इसलिए मैंने n को माइनस कर दिया कि भाई हमारा एक हिल तो आ गया है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? 0 और 1 फॉर्म करेगा, ठीक है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 और m की वैल्यू 2। अब हमने क्या देखा था कि सेकंड इंडेक्स पे जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आना चाहिए, ठीक है, हो गया।
जब तक अल्टरनेटिवली 0 1 पॉसिबल है तब तक वो करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिल्स एंड वैलीज कम से कम लेंथ में आ जाए। तो अभी m की वैल्यू 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 0 1 ऐड करते जाएंगे। कब तक? जब तक m की वैल्यू 2 है, उसके बाद हमें रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो फॉर व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब तक सारे के सारे हिल्स खत्म नहीं हो जाते तब तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ m इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में जो आंसर है उसमें हम पुशबैक क्या कर देंगे 0, और आंसर में पुशबैक क्या कर देंगे 1, और n की वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे और m की वैल्यू भी माइनस माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही 0 यहाँ पे पुश होगा, ठीक है, इसका मतलब ये 1 है वो हिल बन गया, उसके लिए तो n माइनस माइनस किया ही था। अब ये 1 है वो नेक्स्ट हिल की तरफ परफॉर्म करेगा, और ये 0 है वो वैली बन गया है। फॉर एग्जांपल अभी ये 0 1 है, अभी m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 2 है, तो मैंने क्या किया 0 1 को पुश किया, क्योंकि जब तक दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक ऑल्टरनेट 0 1 लाने में ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये हिल हो गया, ये वॉली हो गया, ठीक है, तो इसलिए m माइनस माइनस, और ये हिल बनने वाला है इसलिए n माइनस माइनस। तो अब n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, m की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आएंगे, while n इज ग्रेटर देन 0, m इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, अभी भी 1 है, तो वापस 0 1 पुश होगा, n माइनस माइनस, n की वैल्यू हो जाएगी 1, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पे m की वैल्यू 0 हो गई, मतलब दो वैल्यूज आ गई होगी, देखो ये और ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, और हमने अल्टरनेटिवली परफॉर्म किया है ताकि मिनिमम लेंथ हो। अब ये फर्स्ट हिल, सेकेंड हिल और ये हिल की तरह बिहेव करेगा। मैंने क्या बोला कि एंड में हम एक 0 यहाँ पे पुश कर देंगे लिस्ट में, ताकि जो आखिर में 1 होगा वो एज अ हिल बिहेव करेगा। एल्स अब क्योंकि ये वापस वाइल लूप में जाएगा, n की वैल्यू अभी भी 1 है, लेकिन अब m ग्रेटर देन 0 नहीं है, m की वैल्यू 0 है। तो इस केस में हमने क्या देखा था, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब देखो यहाँ पे मैं 0 1 डालूंगा तो ये वापस वैली बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमने क्या देखा था, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, अगर मैं नहीं चाहता कि ये वैली बने तो हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, जिससे कि ये भी वैली नहीं बनेगा, ये भी वैली नहीं बनेगा, और यहाँ पे हिल हमें मिल जाएगा। एक 0 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें लेंथ मिनिमम चाहिए, हम 2 3 4 कितने भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 0 1, अभी ये 0 1 है, वो ये 0 1 है, अब मुझे वैली चाहिए नहीं, तो मुझे अब तक हम एक 0 ऐड कर रहे थे, अब 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। सो आंसर डॉट पुश बैक 0, आंसर डॉट पुश बैक 0 और आंसर डॉट पुश बैक 1। इससे क्या होगा 0 0 1, ताकि ये भी वैली नहीं है, ये भी वैली नहीं है, और इसको अब हिल बनाना है। n की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस माइनस, n की वैल्यू हो गई 0 और m की वैल्यू भी क्या हो गई 0, मतलब हम वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। हम यहाँ पे एंड में मैंने क्या बोला था कि एक 0 पुश कर देंगे जिससे कि ये 1 है वो भी हिल की तरह बिहेव करे, ठीक है। यहाँ पे 2 0s ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वाइल लूप के बाहर आने के बाद ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें मिनिमम लेंथ में ये हिल, ये वैली, ये हिल, ये वैली, ये हिल और ये भी हिल, तो n इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 2 हमें मिल गया है, और इससे कम लेंथ में नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 हमें ऐड करना पड़ा था। अब अगर इसकी जगह पे m ग्रेटर देन n होता तो सिर्फ वेरिएबल्स इंटरचेंज हो जाते, यहाँ पे 1 0 होता, यहाँ पे m होता, यहाँ पे m होता, यहाँ पे n होता, यहाँ पे 1 0 होगा, सिमिलरली यहाँ पे 1 1 0 आ जाएगा, और यहाँ पे m माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर हो गया है कि हमने जो कंसेप्ट देखा था वो हम यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बाय एडिंग मिनिमम नंबर ऑफ रिडंडेंट जीरोस, और अल्टरनेटिवली जितने भी हिल्स एंड वैलीज पॉसिबल है उनको इंट्रोड्यूस करके, और जिसकी काउंट ज़्यादा है उसको सेकंड इंडेक्स पे ला के, ठीक है। जैसे हिल की काउंट ज़्यादा थी तो उसको सेकंड इंडेक्स पे ही ला दिया, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी आंसर्स है सारे टेस्ट केसेस में, उनकी लेंथ का सम है वो 10 to 10 की पावर 5 से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आ गए,
तो पहला हमें क्या प्रिंट करना था, लेंथ। तो ये जो आंसर वेरिएबल है या तो वेक्टर है, उसकी साइज जो होगी वही हमारे आंसर की लेंथ होगी। तो पहले आंसर की साइज प्रिंट कर देंगे, इसकी साइज प्रिंट कर दी। फिर नेक्स्ट लाइन में इसको पूरा प्रिंट कर देंगे, i इक्वल टू 0 टू इसकी जो भी साइज है, मान लो l है तो l माइनस 1, आंसर ऑफ i को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि ये 2 × 10⁵ से कम है, तो हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग O ऑफ 2 × 10⁵ हो जाएगी। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।